हर सुबह जब आप आईने में खुद को देखते हैं, क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि जो चेहरा आप देख रहे हैं, वो केवल आपका शरीर है या फिर कुछ और? उससे परे कोई और सत्य छुपा है। हम सोचते हैं कि हम इस शरीर में सिमटते हैं, लेकिन ये शरीर तो मिट्टी है। एक दिन ये फिर उसी मिट्टी में मिल जाएगा। जो कुछ बचता है, वो है मैं। वो चेतना जो अब भी सोच रही है, जो देख रही है, सुन रही है और इन शब्दों को अनुभव कर रही है। ये मैं, यही आत्मा है, वो अमर सत्ता जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों, उपनिषदों, गीता और वेदों में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। यह अजन्मा, अविनाशी और सनातन है। तो जब कोई मरता है, तो वास्तव में कोई मरता नहीं, शरीर जाता है, आत्मा नहीं। आपने कभी देखा होगा, किसी के जाने के बाद भी उसकी यादें, उसकी मुस्कान, उसका एहसास हमारे साथ रहता है। कभी कभी हम कहते हैं, मुझे लगता है वो आज भी मेरे साथ है। क्या ये केवल भावना है या उस आत्मा की उपस्थिति? आज आधुनिक विज्ञान भी चेतना, कॉन्शियसनेस की गहराइयों में जा रहा है। क्वांटम फिजिक्स कहता है, हर चीज ऊर्जा है और चेतना सबका स्रोत है। मतलब, जो आप हैं वो शरीर नहीं, चेतना है, और चेतना कभी मरती नहीं। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम कौन हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम उस आत्मा को पहचानते हैं जो हमारे भीतर है? क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि यह जीवन सिर्फ जीने के लिए है या उस आत्मा को जानने के लिए? आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, जो इस संसार में अनुभव लेने आई है। यही पहला कदम है आत्म साक्षात्कार की यात्रा का। आत्मा कहां से आती है? आपने कभी सोचा है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो आत्मा कहां से आती है? क्या वह शून्य से आती है या फिर किसी और संसार से? प्राचीन भारतीय दर्शन कहता है कि आत्मा नित्य है। वो न उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है। तो जन्म के समय आत्मा आती नहीं, वो बस स्थान बदलती है। शरीर नया होता है, आत्मा नहीं। हमारा जन्म वास्तव में आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जब किसी आत्मा को अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल पाना होता है, तो वह फिर से पृथ्वी पर जन्म लेती है। कभी किसी और देश में, कभी किसी और शरीर में, कभी पुरुष बनकर, कभी स्त्री बनकर। लेकिन याद रखिए, आत्मा एक ही होती है। आधुनिक विज्ञान इस बात को पूरी तरह नहीं मानता, पर अब कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मानव शरीर केवल एक वाहक है। आत्मा एक ऊर्जा रूप है, प्योर कॉन्शियसनेस, जो कभी मरती नहीं, बस ट्रांजिशन करती है। जब कोई आत्मा जन्म लेती है, तो वो अपनी पिछली यादों को भूल जाती है, क्योंकि अगर हम अपने हर पिछले जीवन की याद रखें, तो इस जीवन को जीना असंभव हो जाएगा। जैसे हर नई किताब को पढ़ने के लिए पिछली किताब बंद करनी पड़ती है, वैसे ही आत्मा अपनी नई यात्रा शुरू करने से पहले पुरानी यादों का पर्दा गिरा देती है। लेकिन आत्मा कहां से आती है? हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा परमात्मा का अंश है। एक बूंद है उस विराट महासागर की, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हमारा मूल स्थान वह अलौकिक क्षेत्र है जहां समय नहीं है, मृत्यु नहीं है, केवल शुद्ध आनंद और चेतना है। यही है आत्मा का वास्तविक घर। हर बार जब आत्मा शरीर बदलती है, तो वो एक नया दीपक जलाती है, लेकिन उसकी ज्योति वही रहती है। शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं। तो जब आप यह सोचते हैं कि मैं कौन हूं, तो याद रखिए, आप इस धरती के नहीं हैं। आप एक लंबी यात्रा पर निकले हुए मुसाफिर हैं, जो ब्रह्म से चले थे और ब्रह्म की ओर ही लौटेंगे। आत्मा कहीं से नहीं आती, वो हमेशा से है। बस कुछ समय के लिए इस संसार में विश्राम करती है।